अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है फर्मेंटेशन के हवाले से। इस लेक्चर में हम सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्मेंटेशन नहीं बल्कि फर्मेंटेशन आपको समझाएँगे और साथ में आपको बताएँगे कि भई फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन इन तीनों में डिफ़रेंस क्या है? ये भी जानेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम फर्मेंटेशन समझते हैं कि फर्मेंटेशन है क्या? जब ये हमें समझ आ जाए, फिर उसके बाद हम इन तीनों क्वेश्चंस को आंसर भी करेंगे कि भई ये इन तीनों में डिफ़रेंस क्या है? या इनमें जो डिफरेंट पॉइंट है वो क्या है? तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन एक्चुअली ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। आपने इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कहना, आपने कहना है ये एनएरोबिक मेटाबॉलिज़्म है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस है मतलब इसमें क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ द फूड होती हैं जस्ट लाइक ग्लूकोज़ है या फिर शुगर है या फिर कोई अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसको ब्रेक डाउन करते हैं हम बल्कि जो ऑर्गेनिज़म्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स लाइक बैक्टीरिया एंड यीस्ट ख़ास तौर पर बैक्टीरिया और यीस्ट जो है वो इन शुगर, ग्लूकोज़ और बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको तोड़ते हैं तो फिर उनसे वो एनर्जी हासिल करते हैं और ये पूरा मैकेनिज़्म ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करता। इसीलिए इसको बोलते हैं एनएरोबिक मेटाबॉलिज़्म। याद रखें, इसको आप लोगों ने मिक्स नहीं करना विद द एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है? रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज़्म ख़ास तौर पर फर्मेंटेशन जो है, ये डिफरेंट है। फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है? वेल तो यहाँ पर क्या हुआ एन का मतलब होता है नहीं, एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए या बिल्कुल कम हो, तब भी ये बैक्टीरिया और यीस्ट वगैरह जो है, वो मेटाबॉलिज़्म कर सकते हैं। मतलब खुराक की तोड़-फोड़ कर सकते हैं और एनर्जी हासिल कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन कम अमाउंट में। तो हुआ क्या, फर्मेंटेशन जो है, ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, ये एक एनएरोबिक मेटाबॉलिज़्म है, एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं, एनारोबिक मेटाबॉलिज़्म है, ओके? ये पॉइंट हुआ क्लियर। तभी होता क्या है यहाँ पर, जब ये बैक्टीरिया और यीस्ट जो है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, तो उनसे बेसिकली ये 3 चीज़ें बनाते हैं। 3 चीज़ें बनाते हैं, एसिड, अल्कोहल या फिर गैस। इन तीनों में से कोई भी चीज़ बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द बैक्टीरिया। तो वो कौन से उसका मैकेनिज़्म है, वो उसके मुताबिक फिर या तो गैस बनाएगा या फिर अल्कोहल या फिर एसिड बनाएगा। इन ग्लूकोज़, शुगर वगैरह से कैसा बनाएगा? इसमें से हम 2 को डिस्कस करेंगे एसिड और अल्कोहल को। तो जिस तरह से आपके फिर फर्मेंटेशन के मज़ीद जो टाइप्स होते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एसिडिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो वो 2 भी आपके इस लेक्चर में क्लियर हो रहे हैं। तो इस लेक्चर में आपको कितने आंसर्स मिल रहे हैं, कितने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल रहे हैं? फर्मेंटेशन पहले है क्या, ये आपको आंसर मिल रहा है। दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है? तीसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है? चौथा पॉइंट कि फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन इनमें फ़र्क क्या है? तो ये सब आपको मिल रहे हैं आज के लेक्चर में, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ कंसंट्रेशन करना है। तो फर्मेंटेशन तो हम समझ गए कि ऑक्सीजन के बगैर मेटाबॉलिज़्म होना, यानी कि एनारोबिक मेटाबॉलिज़्म जो कौन करते हैं? बैक्टीरिया और यीस्ट वगैरह करते हैं, ताकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और ग्लूकोज़, शुगर वगैरह को ब्रेक डाउन कर सके और उससे एसिड, अल्कोहल या फिर गैस कोई भी बना सके। अभी बनता कैसे है वो समझते हैं। ग्लूकोज़ की फ़र्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलाइसिस होती है, तो हम यहाँ पर ग्लूकोज़ ले रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज़ की तोड़-फोड़ होती है, ग्लूकोज़ लाइसिस ब्रेकडाउन। तो क्या होता है मेटाबॉलिज़्म में ख़ास तौर पर फर्मेंटेशन में और साथ-साथ में जो हम बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, इन दोनों में जो है ब्रेकडाउन की अगर हम बात करते हैं, तो पार्शियल होती है लेकिन फर्मेंटेशन में बहुत पार्शियल होती है, मतलब कम ब्रेकडाउन होती हैं। बाकी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है या फिर रेस्पिरेशन है एरोबिक, उनमें ग्लूकोज़ जो है या फिर जो खुराक है, उसकी एक ज़बरदस्त तरीके से ब्रेकडाउन होती है, तो उनमें फिर एनर्जी भी ज़्यादा बनता है। यहाँ पर एनर्जी बहुत कम बनेगा। तो हुआ क्या, ग्लूकोज़ की ग्लाइकोलाइसिस हुई पार्शियल, फिर क्या हुआ, पार्शियल का मतलब है थोड़ा-सा। तो ग्लूकोज़ की जब ग्लाइकोलाइसिस होती है, इस दौरान ग्लूकोज़ से पायरूवेट बनता है, ठीक है? ग्लूकोज़ से एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसको पायरूवेट कहते हैं। अभी इस दौरान क्या हो रहा होता है, इस दौरान जो है एनर्जी बनती है, क्योंकि एक चीज़ टूट रहा है। तो जब ग्लूकोज़ टूटता है, इस दौरान एनर्जी भी बनती है और साथ-साथ में इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर जाएँगे। तो इलेक्ट्रॉन भी जा रहे हैं और एनर्जी भी बन रही है। एनर्जी कैसे बनती है? यहाँ पर मौजूद एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को उठा करके इकट्ठा करते हैं, फिर उससे एटीपी एनर्जी बनाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएँगे, वो एनएडी प्लस जो है, ये एक कोएंजाइम है, निकोटीन अमाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये कोएंजाइम इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर हो गए। फिर इनका काम आगे है। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन कैरियर हो गए, इनके पास इलेक्ट्रॉन है, अब ये आगे काम करेंगे। कैसे करेंगे? वेट फॉर अ व्हाइल, आ रहे हैं इसका काम।
तो हुआ क्या, अभी ग्लूकोज की जब ग्लाइकोलाइसिस हुई तो उससे एक चीज़ बना हमारे पास NAD प्लस NADH और प्लस H2, और साथ में बना ATP यानी कि एनर्जी, और साथ में बना पायरुवेट। 3 चीज़ें बनी, ठीक है। नंबर 1 NADH, NADH, नंबर 2 पायरुवेट, नंबर 3 ATP। तो ये 3 चीज़ें अभी हमारे पास बने, 1 2 3 प्रोडक्ट्स बने, ये अपने ख्याल से ज़हन में रखना है। अभी यहाँ से जो है कहानी जो है वो स्विच होती है। फर्मेंटेशन में यहाँ पर क्या होता है, ये पायरुवेट जो है, ये यहाँ पर जो NADH था, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स ये पायरुवेट ले लेता है। पायरुवेट ले लेता है, क्यों? अगर इस पायरुवेट का सामना होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से, तो ये पायरुवेट इनको लेकर के फिर इस एंजाइम के थ्रू क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड बनाएगा। या गौर से देखें, यहाँ पर NADH है हमारे पास, इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है, जो कि इसने लिए थे किससे? NAD प्लस। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे थे ग्लाइकोलाइसिस से, तो वो ये बनाता था NADH। अभी NADH के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर पायरुवेट को सामना हुआ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से। एक स्टेप ही है, जब ये एंजाइम इस पायरुवेट के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो ये पायरुवेट इनसे NADH प्लस H2 से इलेक्ट्रॉन्स और H प्लस लेंगे। तो जब वो लेंगे तो फिर क्या होगा? दोबारा से NAD प्लस बनेगा। कौन वाला? ये वाला NAD प्लस, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए थे। तो ये NAD प्लस यहाँ पर बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा? पायरुवेट से लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के थ्रू लैक्टिक एसिड बन जाएगा। एक एसिड बन गया। क्या बन गया? एक एसिड बन गया। यहाँ पर समझ गए बात को? बहुत आसान है। ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस हुई, ATP बना और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। वो NAD प्लस ने अपने साथ लिए, NADH बनाया, और साथ में पायरुवेट बनाया, और साथ में ATP बनाया। पायरुवेट, NADH और ATP सारे बन गए, 3 प्रोडक्ट्स बन गए। अभी पायरुवेट यहाँ पर रेडी है, इसके ऊपर कई एंजाइम्स एक्शन कर सकते हैं। अभी जो काम करेगा वो कौन है? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा लैक्टिक एसिड। और इस दौरान में क्या होता है, इन उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कौन देगा? वो NAD प्लस NADH देगा और प्लस H2। तो NADH प्लस 2 आकर के इसके साथ मिलेंगे, पायरुवेट को हेल्प करेंगे, और साथ में इसको इलेक्ट्रॉन देकर के वापस आएंगे NAD प्लस के फॉर्म में। अब ये NAD प्लस दोबारा से रेडी होगा ताकि और ग्लूकोज जो है वो उसकी ब्रेकडाउन हो, और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, और ये और इलेक्ट्रॉन आकर के इसको दें। तो इस तरह से ये क्या करते रहेगा? एनर्जी भी पैदा करते रहेगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती रहेगी। इस तरह से काम होता रहेगा और एसिड बनता रहेगा, लैक्टिक एसिड बनता रहेगा। तो ये आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी हो गया। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है? अभी जो हमने डिस्कस किया, ग्लूकोज से उसकी जब ग्लाइकोलाइसिस होती है और पायरुवेट बनता है, इन द मीनवाइल NADH बनता है और ATP बनता है। तो ये सारा मैकेनिज्म आप यहाँ तक करोगे तो आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गया। अभी दूसरा हमारे पास फर्मेंटेशन क्या होता है, जो आपने सुना होगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। वो फिर कैसे होता है? उसमें क्या होता है, यही ग्लूकोज इसकी ग्लाइकोलाइसिस होती है, वही हमारे पास जो हमने पहले डिस्कस किया कि ATP बनेगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होंगे जो कि NAD प्लस अपने साथ लेकर के उससे NADH और प्लस H2 यहाँ पर बनेगा, और ये फिर क्या करेगा आगे, उसका आगे जो काम होगा वो भी डिस्कस करते हैं। तो पायरुवेट बना, NADH बना, ATP बना। अभी हम बात कर रहे हैं किसके हवाले से? अल्कोहलिक फॉर्मेशन से, या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। तो अभी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे होता है वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर डीकार्बोक्सिलेज पायरुवेट के साथ काम करेगा तो फिर ये वाला काम नहीं होगा, मतलब फिर लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि उसके लिए लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम चाहिए। अभी अगर ये एंजाइम इस पायरुवेट को ढूंढेगा और इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो पायरुवेट जो है इस डीकार्बोक्सिलेज के थ्रू अपने आप में से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, और फिर ये बनाएगा एसिटाल्डिहाइड। अब ये एसिटाल्डिहाइड जो है इस पायरुवेट के थ्रू उसको मतलब सिग्नल मिलेंगे या फिर कुछ इंट्रैक्शन सा होगा, फिर उस तरह क्या होगा, इस एसिटाल्डिहाइड को ये NADH पर क्या करेगा, ये कहेगा भाई कि आपको इलेक्ट्रॉन की शायद ज़रूरत है तो आप ले ले। तो एसिटाल्डिहाइड जो है इस NADH से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। NADH और H2 प्लस जो है वो आकर के इंटरैक्ट करते हैं एसिटाल्डिहाइड के साथ, और फिर इससे क्या बनता है, NADH प्लस H2 जो है वो दोबारा से NAD प्लस बनाते हैं, जो कि NAD प्लस दोबारा से फिर आएगा यहाँ पर, मजीद इलेक्ट्रॉन उठाएगा और अगेन फिर आएगा, ताकि और एसिटाल्डिहाइड अगर बन रहे हैं तो उसको और इलेक्ट्रॉन्स दे, ताकि वो और कन्वर्ट करे एसिटाल्डिहाइड को अल्कोहल में। कौन सा अल्कोहल बनेगा? यहाँ पर इथेनॉल बनेगा, यहाँ पर इथेनॉल अल्कोहल बनेगा। तो अभी यहाँ पर आपकी डिस्कशन हुई रिगार्डिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या एसिडिक फर्मेंटेशन। एसिडिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये दोनों अभी क्लियर हो गए और डिस्कस हो गए।
अभी होता क्या है कि जो क्वेश्चन हमने किए थे और जो क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में कि सर ये एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन इन सब में डिफरेंस कहाँ पर है? जो डिफरेंट पॉइंट है वो कहाँ पर है? सिंपल सी बात है। पहले तो अगर ग्लूकोज़ की मेटाबॉलिज़्म पार्शियल होती है, कम होती है, थोड़ी-सी होती है, तो फिर क्या होता है कि उससे पायरूवेट जो बनता है, ये पायरूवेट फिर एनएडीएच के साथ इंटरैक्ट करके और साथ में इन एंजाइम्स का इनके ऊपर फिर असर-सा होता है, ये 2 एंजाइम्स। अगर इस पायरूवेट के ऊपर ये 2 एंजाइम्स काम करेंगे और एनएडीएच जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, दोबारा से एनएडी बनाएँगे, तो इस तरह से क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा। अगर ये पायरूवेट इन एंजाइम्स के बजाय एक और प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोसेस जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं अपने अलग वीडियोस में, अगर वो उस प्रोसेस में एंटर हुआ जहाँ पर उसको मिलेंगी ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या मिल रहा है? पायरूवेट और लैक्टिक एसिड है, यहाँ पर मैकेनिज्म पायरूवेट है, एसिटाल्डिहाइड है। तो यहाँ पर ये 2 सामना कर रहे हैं, पायरूवेट और एसिटाल्डिहाइड और लैक्टिक एसिड और अल्कोहल बनता है। तो अगर पायरूवेट को ऑक्सीजन मिला तो फिर वो क्या करेगा? पायरूवेट एंटर होगा एक और साइक्लिक प्रोसेस में जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोसेस में। तो उस चेन मैकेनिज्म में वो एंटर होगा, फिर बाद में जो है इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ऑक्सीजन को। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहे थे? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एनएडीएच प्रोवाइड कर रहा था पायरूवेट को ताकि वो उसे बना सके लैक्टिक एसिड और यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड को बना रहा था ताकि वो अल्कोहल बना सके। अगर एसिटाल्डिहाइड और पायरूवेट के बजाय इलेक्ट्रॉन्स मिले ऑक्सीजन को, तो फिर होगा वो प्रोसेस फिर कहलाया जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो इन इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है। बात सिर्फ और सिर्फ इन इलेक्ट्रॉन्स की है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रिसीव करेगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाया जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स कोई और चीज़ लाइक नाइट्रेट है हमारे पास या सल्फेट है वो रिसीव करेंगे, तो फिर ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, कोई और चीज़ है, वो भी खास तौर पर नाइट्रेट और सल्फेट है। अभी अगर वो कोई और चीज़ नाइट्रेट भी नहीं हुआ, सल्फेट भी नहीं हुआ, ऑक्सीजन भी नहीं हुआ, वो कोई पायरूवेट हुआ और वो कोई एसिटाल्डिहाइड हुआ, तो फिर वो कहलाया जाएगा फर्मेंटेशन। तो बात सिंपल सी है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बात सारी की सारी जो है वो एनएडीएच की है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द पायरूवेट, पायरूवेट के बाद ही इसको ये प्रोवाइड करता है जहाँ पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लाइक लैक्टिक एसिड बनता है और फिर एसिटाल्डिहाइड से फिर अल्कोहल बनता है। अगर डायरेक्टली ये मैकेनिज्म होगा तो फिर हम कहेंगे भई फर्मेंटेशन हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी प्रोवाइडिंग जो है वो इनको कर दी। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मिल गए। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के बजाय आ जाते हैं कहाँ पर? किसी ऑक्सीजन को मिलते हैं या फिर नाइट्रेट और सल्फाइड को मिलते हैं, तो फिर वो कहलाया जाएगा रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन को मिलते हैं तो ऑक्सीजन एरोबिक हो जाएगा, अगर नाइट्रेट और सल्फाइड को मिलते हैं तो फिर वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। लेकिन अगर वो पायरूवेट को मिलते हैं जिससे फिर लैक्टिक एसिड बनेगा या फिर अल्कोहल बनेगा, तो फिर वो फर्मेंटेशन हो जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस है। बिकॉज़ ऑफ व्हाट? बिकॉज़ ऑफ दिस, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैरियर किसको इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर एनएडी प्लस है। जब ये एनएडीएच बन जाते हैं तब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये किसको देंगे? ये वो करेगा, बताएगा, डिटरमाइन करेगा, पॉइंट आउट करेगा डायरेक्शन को कि भाई आप अभी जो है, जो ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, इससे जो एनर्जी बनेगी वो कितनी बनेगी और इससे चीज़ जो बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? और ये जो प्रोसेस है या फर्मेंटेशन होगा या फिर रेस्पिरेशन होगा। कौन-सा रेस्पिरेशन होगा? एरोबिक होगा या फिर एनारोबिक होगा? कौन-सा रेस्पिरेशन होगा? तो ये सब जो है वो डिटरमाइन कौन कर रहा है? यहाँ पर एनएडीएच डिटरमाइन कर रहा है, एनएडीएच डिटरमाइन कर रहा है और साथ में पायरूवेट जो है वो इसको हेल्प आउट कर रहा है। तो ये सारे डिस्कशन है, फिर भी कहीं पर कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, आप लोग फ्री फील कर सकते हैं, फ्री फील करें और आंसर हम आपको देंगे, क्वेश्चंस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।